हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो अगर आप देखेंगे इंडिया में आजकल मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बहुत ही बूम चल रहा है। सो अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट आज दिनों में कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट्स लेके आता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया को डेवलप बनाना है तो उनको हमारे सेक्टर में, हमारे देश में कंस्ट्रक्शन को अच्छा खासा महत्वपूर्ण देना पड़ेगा। सो इसलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपको अच्छा खासा बूम देखने को मिल रहा है। अगर एक देश को डेवलपिंग से डेवलप बनना है तो उसमें अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो जाएगा तो हमारे देश का लॉजिस्टिक्स भी अच्छा खासा होना शुरू हो जाएगा। अगर लॉजिस्टिक्स अच्छा खासा बनना है तो सबसे पहले हमारे कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सो अगर आप देखेंगे कनेक्टिविटी वाया रोड हो, वाया रेलवेज हो, वाया एयर हो, आपको सब कुछ अच्छा खासा होना चाहिए ताकि जो चीज़ें हैं एक जगह से और एक जगह, मतलब अगर आप देखेंगे मिड ऑफ इंडिया टू पोर्ट पहुंचना है तो अगर आप अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो अच्छा मतलब बहुत ही जल्द से वहाँ पहुंच जाएगा। सो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़रूरत है ताकि हमारा लॉजिस्टिक्स भी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है और स्पीडीली हम चीज़ों को यहाँ से वहाँ मोबिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका विज़न है कि 2047 मतलब इंडिया का इंडिपेंडेंस होकर 100 ईयर्स के बाद जो टाइम होगा, मतलब 100 ईयर्स होने से पहले हम लोग मतलब अराउंड 2047 तक वो बता रहे हैं कि इंडिया डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। सो इसीलिए डेवलप्ड नेशन अगर बनना है तो सबसे पहले हमको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर भी ग्रो करेगा। सो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको इंटरलिंक्ड देखने को मिल जाते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें से आपको एक दिग्गज कंपनी देखने को मिलेगी। अगर इंडिया में अगर कोई भी मेजर कंस्ट्रक्शंस हो तो मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स आपको सभी इसी कंपनी को देखने को मिल जाते हैं। सो वो कंपनी का नाम है दोस्तों, वो है लार्सन एंड टुब्रो। सो अगर इंडिया में अगर कुछ बड़े ग्रुप्स के नाम लेने को जाएंगे तो आपको टाटा देखने को मिलेगा, बिरला देखने को मिलेगा, अदानी और अंबानी से आपको बहुत ही बड़े ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। सो उसी के साथ लार्सन एंड टुब्रो भी आपको बहुत ही बड़ा ग्रुप देखने को मिल जाता है। ओनली बात यह है कि इसको उतना हाईलाइट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब बहुत ही वेल रिप्यूटेड है। इसमें आपको ज़्यादा जैसे टाटा ग्रुप को अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि मतलब उसमें आपको मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा होता है कि उसमें कोई गफला नहीं होगा या फिर आपको कुछ मतलब शेयर होल्डर्स को चीट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ आपको एक भरोसा होता है उस कंपनी के ऊपर। सेम आपको लार्सन एंड टुब्रो में भी आपको देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का हिस्ट्री बहुत ही क्लीन है, इसका मैनेजमेंट भी बहुत ही क्लीन आपको देखने को मिल जाता है। ड्यू डिलीजेंस की आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसे लोगों को पिक करता है जो कि बहुत ही क्लीन हो। अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट में अगर आप कुछ भी मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉय ने अगर कुछ गफला करना शुरू किया तो उसको इमीडिएटली मैनेजमेंट आपको एक्शन लेता हुआ देखने को मिल जाएगा और वो कि उसको वहाँ से हटा देगा या फिर आपको उस कंपनी से मतलब उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल देगा। सो ऐसा कंपनी मतलब इमीडिएट एक्शन लेने के लिए ये कंपनी बहुत ही फेमस आपको देखने को मिल जाती है। अगर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको LNT बोलते हैं। सो मेनली अगर आप देखेंगे तो इसको एक कॉन्ग्लोमरेट है। ये मेनली इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही पुरानी कंपनी है। 1938 में मुंबई में एक डैनिश इंजीनियर्स जैसे कि हेनिंग हॉल क्लार्सन एंड सोरेन क्रिश्चियन टर्बो करके इन्होंने मिलकर एक कंपनी ओपन की थी। अगर आप देखेंगे टोटल एज ऑफ March 31, 2022 LNT ग्रुप comprises 93 subsidiaries, 5 associate companies, 27 joint ventures, 35 jointly held operations operating across basic and heavy engineering, construction, realty, manufacturing of capital goods, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो बहुत ही वास्ट सेक्टर में ये इन्वॉल्व होता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। अगर प्रेजेंटली मतलब रिसेंटली October 1, 2023 में श्री SN सुब्रमण्य टुक चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LNT। मतलब इतने बड़े ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बहुत ही बड़ी होती है।
सो उसको एक अच्छे खासे रेस्पॉन्सिव पर्सन को ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो BSE और NSE में आपको एक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है, जिसे मैंने आपको बताया था एक कॉन्ग्लोमरेट है। 7 फरवरी 1946 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, अराउंड 78 ईयर्स एगो, मतलब बहुत ही पुरानी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था फाउंडर्स, आपको अभी मैंने बताया ये दो फाउंडर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक का नाम लार्सन से एंड होता है और एक का टोब्रो से एंड होता हुआ देखने को मिल जाता है। उन्हीं के नाम पर कंपनी का नाम भी आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर सर्विसेज देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही वास्ट सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। सो उसके साथ अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस कंपनी के मेन सब्सिडियरीज देखने को मिल जाएंगे, जो कि LTI माइंट्री ये आपको लिस्टेड है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये भी आपको लिस्टेड है, L&T मेट्रो रेल, L&T रियल्टी, L&T डिफेंस। सो ये भी कंपनी आपको सब्सिडियरीज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट, सो कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी के रिजर्व्स देखिए, सबसे पहले टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि 51,000 था, बाद में 60,000 हो गया, बाद में 66,000 हो गया, उसके बाद अभी तो 71,000 पर आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसीलिए आपको इतने ज़्यादा रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ अगर हम देखेंगे कंपनी के ऊपर कर्जा, ये सेक्टर ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, यहाँ पर आपको बहुत ही कर्जे की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो उसको गवर्नमेंट से पैसा क्लियर होता हुआ नहीं मिलता, इसीलिए इनको इनिशियली इन्वेस्ट करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। गवर्नमेंट बाद में उसको पूरा सर्टिफाई करने के बाद उनको पेमेंट क्लियर कर देती है। सो इनिशियल कॉस्ट के लिए इनको पैसे की ज़रूरत होता है, तो इसलिए इस कंपनी के बैलेंस शीट में आपको हमेशा कर्जा देखने के लिए मिल जाता है। कर्जा अगर आप देखेंगे 15,000 था, बाद में 12,000 है, अभी आपको 9,300 पर, मतलब कर्जा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो कभी भी इसमें ज़ीरो होता हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कर्जा आपको कंट्रोल में होता हुआ देखने को मिल जाता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो वो भी आपको 7,900, 7,300, 8,700 देखने को मिल जाता है, जो कि एक साल के अंदर क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि अभी 4,500 पर आपको फिलहाल पर देखने को मिल जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स देख सकते हैं जो कि 33,000 है। करंट इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं जो कि 20,200 पर देखने को मिल जाता है। अदर करंट एसेट्स में भी आपको 62,000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। बहुत ही मतलब 5 स्टार बैलेंस शीट आपको देखने को मिल जाता है और बहुत ही मतलब फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी के अदर फंडामेंटल्स देख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, अराउंड 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही बड़ी लार्ज कंपनी है और ये निफ्टी 50 का भी पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। अपने पीयर्स में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर पे आपको देखने को मिल जाता है, सेक्टर पर, इंडस्ट्री पर, इंजीनियरिंग, ट्रंक की सर्विसेज देखने को मिल जाता है। सो उसमें आपको नंबर 1 देखने को मिल जाता है जो कि 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसका नेक्स्ट कंपनी अगर आप देखेंगे वो है 51,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब 10 गुना बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स 2012 में एक स्टैंडअलोन प्रॉफिट्स मैंने ओपन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कंसोलिडेटेड ओपन करेंगे तो सब्सिडरी का भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि नंबर्स आपको क्लियरली देखने को नहीं मिल जाते हैं। सेल्स देख सकते हैं 2012 में 53,000 करोड़ के थे। उसके बाद बढ़कर आप देख सकते हैं अभी आपको फिलहाल पर 1,10,000 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो 4,400, 4,900, 5,400, 5,056 यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बाद में 5,000 आ गया, बाद में फिर से कंपनी रिकवर की 5,400, 5,300, 7,400, 6,600। इस साल में तो कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था जो कि 11,798 था। उसके बाद 7,800 देखने को मिला, उसके बाद 7,800 फिर से अभी फ़िलहाल पर 9,600 पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब प्रॉफिट्स पर आपको थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। जैसे अगर आप
देखेंगे सीमेंट सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, तो उसमें आपको बहुत ही कभी कभार वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाता है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कुछ समय पर कॉस्ट आपको बहुत ही चीप हो जाता है रॉ मटेरियल। सो फिलहाल उस पर के प्राइसेस आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ये कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड है और बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के द्वारा बहुत ही लोग इसमें लंबे समय के लिए रुक जाते हैं। प्लस इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत ही लोग इस पर बहुत ही ट्रस्ट करते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FIs आप देख सकते हैं अराउंड 25% की FIs होल्डिंग देखने को मिल रही है। DIs आप देख सकते हैं फिलहाल पर आपको 37% देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक अगर आप देखेंगे 36% की पब्लिक आपको देखने को मिल रही है। सो वेल डाइवर्सिफाइड आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर आप इसके शेयर प्राइस देखेंगे फिलहाल पर आपको अभी 3600 पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका बेसिक टारगेट होता है कि हर 5 साल में पैसा आपको डबल करके देना होता है। सो वो कंपनी अच्छी खासी कर देती है। 173% की आपको रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी अर्न करके दिया है विद इन 5 ईयर्स। सो अगर आप देखेंगे एक ही रेंज में कंपनी घूमती रहेगी, उसके बाद आपको सडनली तेज़ी देखने को मिल जाती है। अगर आप देखेंगे ए टाइम कंपनी एक ही रेंज पर ज़्यादा रिटर्न आपको कंपनी ने बना कर नहीं दिया। तो देख सकते हैं 2019 से अगर आप देखेंगे 2022 था, विद इन 3 साल कंपनी सिर्फ 7-8% की आपको तेज़ी रिटर्न्स बना के दिया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे एक फेस ऐसा आया वहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो करके दिया है, जो अराउंड 145% की लास्ट के 2 साल में कंपनी ने पैसे को डबल से भी ज़्यादा बना कर दिया है। सो ऐसा ही होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पर। 5 साल का अगर आप टारगेट लेके जाएंगे तो 5 साल सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 साल कंपनी कुछ नहीं घूमेगी, लेकिन लास्ट के 1 साल या 2 साल में अच्छे खासा ग्रो कर देता है। कभी कभार 5-6-7 साल भी बन जाता है। लेकिन अगर आप वही पैसा अगर आप FD में जाएंगे, FD में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 12 साल 14 साल हो जाता है एक पैसे डबल होने के लिए। सो मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे कंपनी को स्टडी करने के लिए बोलता हूँ, जैसे कि आपके पैसे सेफली 5 साल या 7 साल के अंदर आपको पैसे डबल हो जाता है और अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको मिल जाता है आपके कैपिटल के ऊपर। अगर किसी को 1 साल में 2 साल में डबल करना है तो आपको छोटे कंपनी में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको रिस्क भी उतना ही होता है। मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपकी डिसीजन है आपकी इसको स्टॉक में जाना है कि नहीं जाना है करके। उसी के साथ अगर हम देखेंगे कंपनी हर अच्छा खासा बोनस भी कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर्स को देता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनी ने ऑलरेडी 10 बार आपको बोनस देता हुआ देखने को मिल रहा है। सो शेयर होल्डर्स को तो अच्छा खासा मालामाल इस कंपनी ने कर देता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। बोनस का हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो विप्रो सबसे पहले आपको बहुत ही फेमस देखने को मिल जाता है, लेकिन इस कंपनी ने भी अच्छे खासे बोनस अपने शेयर होल्डर्स को देता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो कंपनी आपको हर साल डिविडेंड देती है अच्छा खासा ग्रोथ के साथ। सो अगर आप इसका कुछ पिछले 5 साल या 6 साल का अगर डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे 2018 में 16 रुपीज़ का था, 19 में 18 रुपीज़ था, 20 में अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर स्पेशल बोनस भी मिलता हुआ देखने को मिला था। सो अराउंड 36 रुपीज़ पर शेयर पर डिविडेंड आपको देखने को मिला था। 2021 में 18 रुपीज़, 22 में 22 रुपीज़ था और 23 में आप देख सकते हैं फिर से 30 रुपीज़ का डिविडेंड आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी आपको 6 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड भी आपको इस साल में 23 में देखने को मिल रहा है। 24 का अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग पर है 2024 के। सो आने वाले दिन में आपको देखने को मिल जाता है। और एक बात होती है इस कंपनी का, अगर देखेंगे मीडिया रिलीज़ पर आपको हर दिन हर एक दिन में आपको कोई ना कोई ऑर्डर आपको मिलता हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं L&T साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर हाई पावर राइडर्स, L&T कमीशन फर्स्ट इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड हाइड्रोजन, L&T कंस्ट्रक्शन विंस ऑर्डर फॉर रेलवे, L&T कंस्ट्रक्शन विंस ऑर्डर फॉर बिल्डिंग। ऐसे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया देश की बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। सो इसको अगर देश में और कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है तो इस कंपनी को आपको अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल जाता है। सो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ये वीडियो बनाकर दिखा रहा था। अगर इसमें जाना है नहीं जाना है ये आप ही के ऊपर डिसाइड होता है, आप फिर आपके कंसल्टेंट फाइनेंशियल
फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।